हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और राम राम। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सौर मंडल में पृथ्वी। प्यारे दोस्तों, हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो एसएसटी की से संबंधित जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर हमारी जो भी नई वीडियो आए अपलोड किए हम द्वारा, तो उसका नोटिफिकेशन आप ज़रूर पाए। प्यारे दोस्तों, आज हम सौर मंडल में पृथ्वी इस टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक है जो क्लास 6 का एनसीईआरटी का उसका अध्ययन करेंगे, यानी अर्थ इन द सोलर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1। प्यारे दोस्तों, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, एकदम क्लीन। आसमान में पहले एक दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते क्योंकि ये असंख्य है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार डॉट या ऑब्जेक्ट या वस्तुओं से भर जाता है। इनमें से कुछ चमकीले होते और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। वो उनकी एज के आधार पे, यानी जो तारा ज़्यादा टिमटिमाता है उसका मतलब वो युवा तारा है, और जिनकी टिमटिमाहट कम है वो बहुत ही उम्रदराज तारा है। तो ये भी एक उनका क्या है, एज के आधार पर डिफरेंट है उनके अंदर। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप अलग अलग लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, और वो भी अलग अलग शेप में देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये चंद्रमा की जो बदलती हुई शेप है, इसे तो चंद्रकला कहते हैं। चंद्रमा की कला, चंद्रकला क्या है? यानी चंद्रमा के आकार का घटना या बढ़ना चंद्रकला कहलाता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं, कई बार 2 बार भी दिखाई देता है। उस कंडीशन को अलग नाम से जाना जाता है। उसको हम और आगे जब हम चंद्रमा के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे तो हम उनके बारे में, यानी जैसे फुल मून है, न्यू मून है, सॉरी ये जैसे सुपर मून है, ब्लड मून है, ये जो कंडीशन है, ये जो स्थितियां हैं, इनके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। इंग्लिश में बोला तो फुल मून। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यानी जब पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा के जस्ट अपोजिट 15 दिन बाद में चंद्रमा नहीं दिखाई देता, और इस कंडीशन को हम कहते हैं अमावस्या। पूर्णिमा अमावस्या क्यों होती है, कैसे होती है, यह भी हम आगे अध्ययन करेंगे। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है अमावस्या वाली रात में, तो आप ये पूरे आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे बरसात का समय हो, और हमारे आसपास में जैसे कोई बादल नहीं है, बरसात जैसे दिन में बरसात हो गई, शाम को एकदम आसमान एकदम क्लीन है, और वो अमावस्या की रात है, तो उसमें आप तारों का अध्ययन अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि वो रात एकदम क्लीन है, ना कोई आकाश में डस्ट है, ना कोई बादल है। यानी उस समय आप आकाश के ऑब्जेक्ट आसानी से देख सकते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसान से अवलोकन कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी जो छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? यानी दिन के समय हम आकाश में तारे, चंद्रमा, इनको क्यों नहीं देख पाते हैं?
या चंद्रमा को एकदम स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? इसका बच्चों या मेरे दोस्तों, इसका ये कारण है कि दिन में सूर्य की चमक से या सूर्य के प्रकाश से उनका जो जो उनकी रोशनी है वो कमज़ोर हो जाती है सूर्य के सामने, यानी फीकी पड़ जाती है, जिसके कारण वो दिखाई नहीं देते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं, यानी सेलेस्टियल बॉडीज खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते, ये गैसों से बने होते, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कह सकते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है, यानी तारे होते वो गर्म होते, उनका आकार बड़ा हो सकता है और वो गैसों से बने होते हैं। उनके अंदर खुद के अंदर ऊष्मा प्रकाश होता है, अर्थात वो आकाश या खगोलीय पिंड जो गर्म गैसों से बने और जिनके अंदर ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें हम तारा कहते हैं। और ऐसे ही सूर्य के अंदर है, इसीलिए सूर्य एक क्या है? तारा है। और ये जो रात को जो हम तारे देखते हैं वो सब के सब सूर्य के समान ही है, सूर्य जैसे ही है, लेकिन वो सूर्य से बड़े भी है कई तारे। प्यारे दोस्तों, सूर्य से बड़े हैं लेकिन वो दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। जिस प्रकार वायुयान होता है, वो कितना एरोप्लेन होता है, वो कितना बड़ा होता है, लेकिन जब हम आकाश में देखते हैं तो कितना छोटा दिखाई देता है। उसी प्रकार तारे दूर होने के कारण छोटे छोटे दिखाई देते हैं। वो सूर्य से बहुत दूर है। धरती के सबसे निकट अगर कोई तारा है तो वो क्या है? सूर्य है। इसीलिए वो हमारे को बड़ा दिखाई देता है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इसे उनकी ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं करते। दूर होने के कारण उनकी ऊष्मा और प्रकाश को हम क्या नहीं कर सकते? महसूस नहीं कर सकते। ये अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, या अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही पतंग कितनी छोटी दिखाई देती है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को भी देख सकते हैं। यानी रात के अंदर तारे भी क्या करते हैं? फिक्स तारे होते हैं जिनकी आकृतियां बनती है। इसी जैसे अलग अलग आकृतियों के तारे अलग अलग आकृतियां बनाते हैं, उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? नक्षत्र मंडल, तारा मंडल कह सकते हैं, है ना। और अर्शा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल है। अर्शा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि एक ऐसा तारा मंडल है जिसमें 7 तारों का समूह है। जो नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर और बिग बियर का पार्ट है। सप्तऋषि, सप्त यानी 7, ऋषि यानी संत, यानी 7 ऋषियों का समूह है। यह 7 तारों का समूह है जो एक नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि हमारे को सप्तऋषि मंडल दिखाओ, तो बूढ़ा व्यक्ति है अगर आपके परिवार में या आपके दादा परदादा दादा वगैरह है वो तो आपको बता देंगे, लेकिन अभी जो युवा लोग हैं उन चीज़ों को, इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दादा और दादी से पूछें कि सप्तऋषि मंडल कौन सा तारा समूह है
उसका अवलोकन करे, उसको जाने और अपने बच्चों को बताए, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बताए कि देखो वो रहा सप्तऋषि मंडल। प्राचीन समय में लोग रात्रि की में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, जिसे ध्रुव तारा कहते थे। ध्रुव तारा कौन सी दिशा में चमकता है? उत्तर दिशा में चमकता है। यानी जो ध्रुव तारा है उसकी दिशा क्या है? उत्तर दिशा। क्या है बच्चों? उत्तर दिशा है। आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। कौन? ध्रुव तारा। कौन सी दिशा में? नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर दिशा में। यानी आपको पूछे कि पोलर जो स्टार है, ध्रुव तारा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी दिशा क्या है, तो उत्तर है। आप सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठकर देखोगे तो आपको आसानी से आप उत्तर दिशा में उसको पाओगे। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची गई जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे को इंगित करती है। देखो ये जो गुड़िया है, ये देखो उत्तर दिशा में देख रही है। जो सप्तऋषि तारामंडल है उसके 2 तारों को क्रॉस करते हुए जो नेक्स्ट अगला तारा है उसे ध्रुव तारा या पोलर स्टार कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पोलर स्टार या ध्रुव तारे की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन। याद रखने का क्वेश्चन है। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चित्र 1.1 में आपने ये देख भी लिया। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपना प्रकाश, अपनी ऊष्मा नहीं है। वे तारों के प्रकाश वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये पिंड कहलाते ग्रह, उपग्रह या अदर जो पिंड है जिनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, बोने ग्रह। ये बोने ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, आपके जो ग्रह है, उपग्रह है, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। इनका अंदर कोई प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरों के प्रकाश से ही चमकते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में जो ग्रीक लैंग्वेज है, यूनान की लैंग्वेज है ग्रीक लैंग्वेज, जिसे हम जिसकी राजधानी एथेंस है, ग्रीस या ग्रीक यूनान हम जिसको कहते हैं, जिसकी लैंग्वेज ग्रीक है। ग्रीक भाषा में प्लैनेट को प्लेनेटाई कहा जाता है, या प्लेनेटाई शब्द से वो बना हुआ है प्लैनेट, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है। अरे भाई लोगों, जिस पर हम रह रहे हैं वो भी एक प्लैनेट है, अर्थात 8 planet in the solar system. How many planet in the solar system? 8 planet in the solar system. यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यानी प्रकाश का जो स्रोत है, ऊष्मा का जो स्रोत है पृथ्वी का, वो सूर्य है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर या चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर हम चंद्रमा पे चले जाए और चंद्रमा से हम पृथ्वी को देखें तो जिस प्रकार रात को हमें चंद्रमा दिखाई देता है उसी प्रकार हमारे को पृथ्वी दिखाई देगी, क्योंकि उस समय पृथ्वी किसके प्रकाश से चमकेगी? किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से। और हमें चंद्रमा के ऊपर वो दिखाई देगी। आपने देखा होगा जैसे हम रोड के ऊपर गाड़ी लेकर नाइट में निकलते हैं तो जो
सिग्नल या सिग्नल लगे होते हैं रोड के ऊपर, वो चमकती हुई दिखाई देते हैं। वो उनमें खुद में चमक नहीं है, वो किसकी चमक से चमक रहे हैं? वो चमक रहे हैं उस गाड़ी की लाइट की चमक से। उसी प्रकार हमें चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से चमक